आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा में पड़ रही भीषण सर्दी में बिजली की अघोषित कटौती की वजह से लोग काफी तरीके से परेशान हैं और आज लगातार दूसरे दिन भी यहां पर बिजली बंद रहने की वजह से लोगों का आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहा और बिजली विभाग के अधिकारी भी इस कटौती के कारण यहां पर बात सामने नहीं रख पा रहे हैं। लोगों के मुताबिक अब हर महीने उन्हें बिजली के भारी भरकम बिल भरने पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली नहीं मिल पा रही है। तो जाहिर तौर पर आप देखिए, दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन इस बीच में अगर बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, तो पानी के साथ साथ बिजली की सप्लाई होना भी जरूरी है, क्योंकि सरकार की तरफ से एक दावा जरूर पेश किया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर दूर दराज के इलाकों के अंदर पहाड़ों पर बिजली सप्लाई पूरी तरह से रहेगी, बिल्कुल भी ठप नहीं की जाएगी, पानी की सप्लाई पूरी तरह से रहेगी, लोगों को सुविधाएं यहां पर फराहम कराने की कोशिश होगी। लेकिन इस पर आप देखिए किस तरह से ये फराहम कराया गया है। वसीम गत्तू हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, अघोषित कटौती को लेकर लोग एक बार फिर से परेशान दिख रहे हैं, किसी से कोई बातचीत हुई है? कब तक लोगों की समस्या का हल हो जाएगा? आखिर कारण क्या है, क्यों बिजली बंद है? देखिए, डोडा के अंदर लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से पहले अगर गर्मियों की हम बात करें तो गर्मियों के अंदर भी इस तरह के हालात, इस तरह की कटौती हमने देखी। अब हम देख रहे हैं कि जो ही सर्दियां बढ़ चुकी हैं तो सर्दियों के अंदर भी ये हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। लोग परेशान है, बच्चे परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा इधर है, तो यहाँ के लोगों को उम्मीदें काफी सारी थी कि इस तरह के हालात यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप सुबह से लेकर अभी तक बात करें तो कोई भी बिजली यहाँ पे नहीं देखी गई है। लोग तरस रहे हैं कि बिजली हम देखें, तो इतना ज्यादा लोग परेशान है। आज लोगों के कहीं ना कहीं गुस्सा भी देखा जा रहा है, उनकी तरफ भी बताया जा रहा है कि हम सड़कों भी आ सकते हैं, जिस तरह के अभी के हालात बने हुए। हाल ही में मैंने डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात की थी, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया था कि जल्द से जल्द ये चीज आपको नहीं देखने को मिलेगी। अब हम देख रहे हैं कि उनके बावजूद उनसे जब यहाँ पे कोई बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से ज्यादा बिल भेजा जाता है, यानी कि टॉर्चर किया जाता है। तो इस तरह के हालात डोडा के अंदर बन रहे हैं और लगातार सुर्खियों में तो डीसी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया वसीम? देखिए, डीसी की तरफ से बताया गया कि इस तरह की तस्वीरें नहीं देखने को मिलेगी, इस महकमे को सुधारा जाएगा और लोगों को परेशानी नहीं आएगी। हम देख रहे हैं कि परेशानी ज्यादा बढ़ रही है, तो इससे साबित हो सकता है कि डिप्टी कमिश्नर डोडा का भी ये लोग नहीं सुनते हैं और उनके कहने को भी नहीं मानते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर डोडा को इस चीज पे ध्यान देना होगा और उन लोगों के ऊपर संज्ञान लेना होगा जो लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं। जी, दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, सरकार की तरफ से दावा पेश किया गया था, जिस तरह से पहले भी सवाल किया मैंने, कि यहाँ पर बिजली सप्लाई ठप नहीं की जाएगी, लोगों को पूरी सुविधाएं फराहम कराई जाएंगी। आपको नहीं लगता है कि पहले से ही मसौदा तैयार करने की जरूरत थी, क्योंकि अब धीरे धीरे ठंड बढ़ती चली जाएगी, बर्फबारी ज्यादा तरीके से होती चली जाएगी? देखिए, महकमा तो बहुत बड़ा दावा करता है, मगर जमीनी सतह के हालात क्या है, ब्लॉक दिवस होता है, बड़े बड़े दावे वहां पे किए जाते हैं, बिजली नहीं ली जाएगी, बिजली को ठीक किया जाएगा। अभी भी हमारे दूर दराज के इलाके ऐसे हैं जहां पे हम खुद पहुंचे हैं, बिजली के खंभे वहां पे नहीं लगे हैं और पेड़ों पे तारे हैं। तो अब आप देख लीजिए कि जो दावा किया जाता है जमीनी सतह पे, वो दावा कितना बड़ा है और महकमा कितना अच्छा काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि कोई बड़ी एजेंसी यहाँ पे आए जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बनाए और एक टीम बनाई जाए जिसपे संज्ञान लेने की जरूरत है। और टीम वसीम, आपको नहीं लगता है कि दूर दराज के इलाकों के अंदर, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जिस तरह से टूरिज्म को बढ़ाने की बात हो रही है, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है, कनेक्टिविटी को तैयार करने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये चीजें पहले सुधारना हमारा काम है, सरकार का काम है, मगर सुधर नहीं रही है। तो इसका ये माने कि बहुत बड़ा फेलियर सरकार का भी है और जिला एडमिनिस्ट्रेशन का भी, क्योंकि अगर जिला एडमिनिस्ट्रेशन इनको बताती है इनके साथ सुधारिए, तो महकमा नहीं सुधर रहा है। महकमे के ऊपर कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई शख्स इनके ऊपर जो है सवाल उठा रहा है, बातचीत कर रहा है, मीडिया के सामने आ रहा है, तो उनके ऊपर महकमा ये नहीं कि यानी कि महकमे के जो लोग हैं वो उनको ज्यादा बिल भेजते हैं, यानी कि टॉर्चर किया जाता है कि आप हमारे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। तो सरकार को ये चीज देखनी होगी और सरकार को ये समझनी होगी बात कि जनाब कितने लोग क्यों परेशान है सबसे ज्यादा। और जो दूर दराज के इलाके जो ऐसे लोग जो पढ़ने यहाँ पे आते हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पे उनको भेजते हैं, आप अपनी तालीम वहां पे हासिल कीजिए। दूर दराज के इलाके से जब लोग यहाँ पे आते हैं उनको काफी सारी उम्मीदें होती हैं कि हमारा बच्चा जाएगा वहां से तालीम हासिल करेगा। इलाकों के अंदर बिजली नहीं है, मगर गांव और शहर में कोई फर्क आप नहीं देखने को मिल रहा है। तो सवालों के घेरे में महकमा भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी है। जी, ठीक है वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पर आप देखिए, विभाग और सरकार दोनों पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जिला डोडा के लोगों ने लगा दिया है, क्योंकि जब वो आरोप लगा रहे हैं तो बिजली विभाग उनका
बिल यहाँ पर भारी भरकम कर कर उन्हें यहाँ पर दे रहा है, जो उन्हें चुकाना पड़ रहा है। तो काफी तरीके से आप देखिए, वसीम का ये कहना है कि टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन अब संज्ञान लेने की जरूरत है कि जमीनी सतह